हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज क्या बनाया मैं आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज देव उठनी एकादशी है। तो देव उठनी एकादशी के उपलक्ष्य में आज क्या बनाया मैंने बनाए हैं मलाई के लड्डू, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो दोस्तों, आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना, जिसकी रेसिपी मैंने वीडियो के साथ कैप्शन में लिख दी है। साथ ही इसकी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दी है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं देव उठनी एकादशी क्या होती है और ये क्यों मनाई जाती। तो दोस्तों, चलो आज मैं आपको इसकी कहानी सुनाऊंगी कि देव उठनी एकादशी क्यों मनाई जाती है। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है और आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज बनाती रहूं और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आती रहूं। तो दोस्तों, सुनते हैं कि देव उठनी एकादशी क्यों मनाई जाती है। तो दोस्तों, देव उठनी एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। देव उठनी एकादशी पर भगवान श्री विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इस दिन से चातुर्मास शुरू हो जाता है और इस दिन से सभी मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार जलंधर नाम का एक राजा था। वो बहुत ही शक्तिशाली था। उसके आतंक से देवता भी परेशान थे और उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी और उसके पूजा पाठ के प्रभाव से ही जलंधर को युद्ध में कोई भी नहीं हरा सकता था। और वृंदा विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा की भक्ति के कारण ही जलंधर हर लड़ाई में विजय हो जाता और उसका इतना उपद्रव बढ़ गया था कि उसने स्वर्गलोक पर भी हमला कर दिया। इससे देवता परेशान हो गए और श्री हरि की शरण में गए और इसका समाधान निकालने को कहा। भगवान विष्णु जानते थे कि वृंदा की भक्ति को भंग किए बिना जलंधर को हराना मुश्किल है। तो श्री हरि ने जलंधर का रूप धारण किया और जलंधर के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा से उठी और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूट गया और उधर देवताओं ने जलंधर को मार गिराया और उसका कटा सिर महल भेज दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आकर गिरा तो वृंदा ने हैरानी से भगवान विष्णु की तरफ देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धारण कर रखा था। बाद में जब वृंदा को इस छल का आभास हुआ तो वह क्रोधित हो गई और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वो पत्थर के हो जाए और भगवान विष्णु तुरंत पत्थर के हो गए। इसके चलते सभी देवता परेशान हो गए और उन्होंने वृंदा से प्रार्थना की और आखिरकार वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। और फिर वृंदा अपने पति का कटा हुआ सर लेकर सती हो गई और वृंदा की राख से एक पौधा निकला और भगवान श्री विष्णु ने पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर के रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। और श्री हरि ने घोषणा की कि मैं बिना तुलसी के प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा और मेरा विवाह शालिग्राम के रूप में तुलसी जी के साथ होगा। तब से दिवाली के 10 दिन बाद देव उठनी एकादशी के दिन हम माता तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ करते हैं। तो दोस्तों, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरी कहानी तो पूरी हुई। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जहाँ पे आज हम बना रहे हैं मलाई के लड्डू। और दोस्तों, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो दोस्तों, आप इन लड्डू को घर पे इजीली बना सकते हैं। इसमें हमें बहुत ही कम सामान की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मैंने पनीर को अच्छे से नीट कर लिया था, जिससे कि ये पनीर हमारा सॉफ्ट हो चुका था। तो इसको पनीर को नीट करने के बाद यहाँ पे हम अपनी रबड़ी बना रहे हैं। तो रबड़ी को हमने अच्छे से स्टिर कर लिया है। अब यहाँ पे मैं डालूँगी चीनी। तो इसमें मैंने 1/4 कप चीनी डाल दी है और 1/4 कप चीनी डालने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी ग्रीन इलायची और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इनको मैं रबड़ी बनने तक अच्छे से चलाती रहूँगी और स्टिर करती रहूँगी। तो यहाँ पे देखिए, हमारी रबड़ी एक तैयार होने वाली है और ये रबड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें जो हमने छेना बनाया है उसको मैं मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं छेना को मिक्स कर रही हूँ और धीरे धीरे इसको अब मैं चलाती रहूँगी और रबड़ी के साथ छेना को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से चलाया। तो अब यहाँ पे मैं एक प्लेट का यूज कर लूँगी, क्योंकि इसके जो छींटे हैं वो एकदम से ऊपर को आते हैं। तो यहाँ पे आप एक प्लेट का यूज कर सकते हैं और इसको हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे इस स्टेज पे, नहीं तो ये हमारा तला भी लग सकता है। तो यहाँ पे हमने चलाने के बाद हमें कम से कम इसे
5 से 10 मिनट तक चलाना है, जिससे कि ये अच्छे से सूख जाए। तो यहाँ पे हमारा ये अच्छे से सूख गया है और अब हम यहाँ पे गैस बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे अब हमारे मलाई के लड्डू बनाने का मसाला एकदम तैयार हो चुका है और इसको अब हम ठंडा करने के लिए रख देंगे और ठंडा होने के बाद इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में इनको निकाल लिया है। अब इसको निकालने के बाद अब हम इसको अच्छे से पहले हल्के हाथों से मस लेंगे और मसलने के बाद हम एक छोटे-छोटे स्मॉल पोर्शन में जो ये लड्डू का मसाला है इसको लेंगे और इसके राउंड राउंड से लड्डू बना लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कितने आराम से ईज़िली हमारे ये लड्डू बन गए हैं। तो यहाँ पे हमारे मलाई के लड्डू एकदम तैयार हो चुके हैं और देखिए आप ये देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो दोस्तों आप इन लड्डू को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो दोस्तों यहाँ पे आज हमारी रेसिपी भी कंप्लीट हो गई और मेरी स्टोरी भी कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।